गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे लेवलिंग। आज हम लेवलिंग के एक टॉपिक मेथड ऑफ लेवलिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देखें कि मेथड ऑफ लेवलिंग में हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग की बात करें तो डायरेक्ट लेवलिंग हम एक लेवलिंग के इस तरह के ऑपरेशन को कहते हैं जिसमें दो बिंदुओं के बीच की जो भी हम वर्टिकल डिफरेंस निकालते हैं, या फिर हम ऐसा बोले कि दो पॉइंट के रिड्यूस लेवल के एलिवेशन के बीच के डिफरेंस को निकालते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में, उसी को हम डायरेक्ट लेवलिंग कहते हैं। डायरेक्ट लेवलिंग एक एक्यूरेट मेथड होता है जिसमें इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, और डायरेक्ट लेवलिंग को हम स्प्लिट लेवलिंग भी बोलते हैं। स्प्लिट लेवलिंग बोलते इसलिए हैं क्योंकि जब हम लेवलिंग करते समय लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं तो उसमें जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट में बबल ट्यूब होती है जिसको हम स्प्लिट लेवल भी बोलते हैं। स्प्लिट लेवल में हम लेवलिंग करने से पहले उसकी जो बबल होता है उसको बबल को हम सेंटर में लाते हैं, जिससे हमारे इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के सापेक्ष आ जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल में आ जाता है। तो इसलिए हम इसको स्प्लिट लेवलिंग भी बोलते हैं। स्प्लिट लेवलिंग के कई सारे ऑपरेशन हैं, कई सारे मेथड और हैं, जिसमें कि पहला है सिंपल लेवलिंग, सेकंड होता है डिफरेंशियल लेवलिंग, रेसिप्रोकल लेवलिंग, चेक लेवलिंग, फ्लाई लेवलिंग, क्रॉस लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग। ये हमारे सारे मेथड हैं डायरेक्ट लेवलिंग के। सेकंड हमारा मेथड आता है इनडायरेक्ट लेवलिंग। इनडायरेक्ट लेवलिंग करते समय हम अपने जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। ये तीन टाइप की इनडायरेक्ट मेथड से हम करते हैं। फर्स्ट है बैरोमेट्रिक, सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग और थर्ड है हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो फर्स्ट बैरोमेट्रिक की अगर हम बात करें तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग इस प्रिंसिपल पर आधारित होता है कि जब हम दो बिंदुओं के बीच में एलिवेशन निकालते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। मतलब जैसा जैसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा वैसे वैसे हमें अपने दोनों पॉइंट के एलिवेशन के बीच की डिफरेंस पता चलता जाएगा। अगर हम बात करें कि जैसे जैसे हाइट हमारी इंक्रीज होती है तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि हाइट हमारा जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सेकंड बात करते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब हम किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से की हेल्प से अगर दो पॉइंट का एंगल फाइंड कर लें तथा उसके जो चेन की हेल्प से उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर ले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से हाइट निकाल सकते हैं। जैसा कि हम आपको यहाँ दिखाएं, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट ये है, सेकेंड पॉइंट यहाँ कहीं, इनके दोनों के बीच का वर्टिकल डिफरेंस हमको निकालना है। तो इंस्ट्रूमेंट की सहायता से अगर हम इन दोनों पॉइंट के बीच का ये एंगल फाइंड कर लें तथा चेन की हेल्प से ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर ले तो ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से हम ये वर्टिकल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाइप्सोमेट्री लेवलिंग में हम क्या करते हैं, ये हाइप्सोमेट्री लेवलिंग हमारा इस प्रिंसिपल पे बेस है कि जैसे जैसे हम पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाएगा। जहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहाँ का पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता जाता है। तो इस प्रकार से हम अपनी हाइप्सोमेट्रिक लेवलिंग से दो पॉइंट के बीच के वर्टिकल डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि डायरेक्ट लेवलिंग जो होती है वो एक्यूरेसी उसमें सबसे अच्छी होती है, उसका जो लेवलिंग की रीडिंग आती है वो एक्यूरेट आती है, जबकि इनडायरेक्ट लेवलिंग में एक्यूरेसी अच्छी नहीं होती। इससे की गई जो हमारी रीडिंग होती है वो एक एक्यूरेट नहीं होती, वो एक प्रिसाइज नहीं मानी जाती है। इसको हम केवल अपने इनडायरेक्ट लेवलिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए आइए फर्स्ट पढ़ते हैं कि हमारा सिंपल लेवलिंग क्या होता है। डायरेक्ट मेथड में हम अपना सिंपल लेवलिंग स्टार्ट करते हैं।
अब हम सिंपल लेवलिंग की बात करें तो सिंपल लेवलिंग में मान लीजिए ये हमारा नेचुरल लेवल है, एक पॉइंट हमारा यहाँ है, इसका रिड्यूस लेवल हमको दिया गया है, मान लीजिए कि 100 मीटर, ये ए पॉइंट। नेक्स्ट हमारा ये है बी पॉइंट। अब इसके रेडियस लेवल का हमें अंतर मान लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिफरेंस निकालना है। देन हम क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट को हम इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसा रखेंगे जिससे कि हमें आने वाला एरर ऑफ कर्वेचर और एरर ऑफ रिफ्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाए, एलिमिनेट हो जाए अपने आप। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालते हैं और वहीं पे अपने इंस्ट्रूमेंट को हम सेट करते हैं। मान लीजिए ये हमारी बीच की डिस्टेंस है, इसको नाम दिया हमने सी पे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को रखा। इंस्ट्रूमेंट को रखने के लिए हमें इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड हो। सेकेंड, हमें इसी सी पॉइंट से ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों ही विजिबल होने चाहिए, तभी हम इसको सिंपल लेवलिंग को कर सकते हैं। देन क्या करते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट से लाइन ऑफ साइट निकालनी होती है। ये हमारी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल होती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। देन अपने हम स्टाफ को ए पॉइंट पर रखते हैं। ए पॉइंट पर रखने पे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड रीडिंग लेनी होती है। बैक साइड रीडिंग लेने के बाद हम अपने स्टाफ को बी पॉइंट पर रखते हैं। अब हमें यहाँ से फोर साइड रीडिंग फाइंड करनी होती है। मान लीजिए कि हमने बैक साइड रीडिंग फाइंड की 2.00 मीटर और हमें फोर साइड रीडिंग फाइंड हुई 4.00 मीटर। देन हम क्या करते हैं कि हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने का हमें फॉर्मूला पता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेंच मार्क प्लस बैक साइड होता है। फिगर में देखिए बेंच मार्क हमको 100 मीटर गिवन है और बैक साइड हमें गिवन है 2 मीटर। देन हम बेंच मार्क लिखे 100 प्लस 2, तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल के आई 102 मीटर। अगर हमें अब इसका रिड्यूस लेवल फाइंड करना है, बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकालना है, तो रिड्यूस लेवल निकालने का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारी निकल के आई है 102 मीटर और फोर साइड हमें यहाँ पे गिवन है 4 मीटर, तो माइनस 4 मीटर, जो कि हमें निकल के आएगा 98 मीटर। अब हमें बी की भी रिड्यूस लेवल, हमें बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल फाइंड हो गया 98 मीटर। यहाँ का 100 मीटर है, यहाँ का 98 मीटर रिड्यूस लेवल फाइंड हो गया। अब रिड्यूस लेवल होता क्या, जैसा कि हमने बताया था कि मान लीजिए मेन सी लेवल से हमारी ये जो दूरी है ये 100 मीटर की है और मेन सी लेवल से यहाँ की दूरी 98 मीटर है। हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमारी निकली है इंस्ट्रूमेंट की, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट और मेन सी लेवल एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो हमने फर्स्ट नोट क्या देखा, फर्स्ट नोट है हमारा कि लेवल इंस्ट्रूमेंट को यदि दो स्टेशन के मध्य रखा जाता है तब दोनों ही एरर ऑफ कर्वेचर और एरर ऑफ रिफ्रैक्शन अपने आप ही इंस्ट्रूमेंट से फ्री हो जाएगा। जैसा कि कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि हम अपने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे रखें दो पॉइंट के बीच में, जहाँ से हमें दोनों ही एरर, कर्वेचर ऑफ एरर और एरर ऑफ आपका रिफ्रैक्शन दोनों ही एलिमिनेट हो जाए। तो हमारा आंसर होगा कि दोनों पॉइंट के मध्य में, बीच में रखा जाएगा। तो इस प्रकार हम अपनी सिंपल लेवलिंग कर लेते हैं। सिंपल लेवलिंग, अगर हम इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो सिंपल लेवलिंग उस टाइप की लेवलिंग सिंपल लेवलिंग होती है जहाँ पे हमें दो पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिफरेंस फाइंड करना होता है
और अपने इंस्ट्रूमेंट को मध्य में रखते हैं, मतलब कि बीच में रखते हैं। और इस प्रकार हम मध्य में रखने के बाद बैक साइड और फोर्थ साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं और उनके बाद रिड्यूस लेवल फाइंड कर लेते हैं। अब रिड्यूस लेवल फाइंड, तो पॉइंट ए का अगर हम रिड्यूस लेवल की बात करें तो 100 मीटर आया, और पॉइंट बी की बात करें तो 98 मीटर आया। इसका मतलब कि हमारा जो वर्टिकल डिफरेंस है वो कितना है, 2 मीटर का वर्टिकल डिफरेंस है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगला नेक्स्ट जो है डिफरेंशियल लेवलिंग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।